हमारे प्रोग्राम ब्यूटीफायर विद चौहान के साथ हाजिर खिदमत। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं हमारे लाहौर से मिस्टर प्रिंस, शेखुपुरा से हमारी डर्माटोलॉजिस्ट शीज़ा और हेयर स्पेशलिस्ट मिस अनीला। जी मिस अनीला, कुछ बताएंगी आप जब से काम कर रही हैं हेयर का, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, मेकअप भी कर रही हैं, कभी किसी काम में फंस गई हो आप और आपको याद हो कोई वाक़या? हुआ था एक बार ऐसा, मतलब हाइलाइट्स कह रहे थे तो आपके पास वैसे जब आप काम करो तो आपके पास प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कि अगर काम ख़राब हो रहा है तो उस काम को आपने मैनेज कैसे करना है। और हाइलाइट्स कह रहे थे तो वो जब फाइल पेपर हमने उनकी उतारी हैं बैक से, फ्रंट तो सेफ था वो, उसको तो हमने अपने मतलब हिसाब से भी उसको सेट कर लिया, लेकिन बैक से जब उनकी हमने फाइल पेपर उतारी तो एक दो उनकी जो थी ना वो फाइल पेपर के साथ ही आ गई, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया उसको। लेकिन ये बैड एक्सपीरियंस होता है और लेकिन इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये कि जब आप काम कर रहे हो ना, स्पेशली जब हाइलाइट्स वगैरह आप कर रहे हो, तो आपको अपने उस क्लाइंट के सर पे खड़े होना चाहिए। और ये तो ऐसा ही होता है जैसे आप दूध बॉयल कर रहे हो और एक सेकंड के लिए पलक झपकी है वो बॉयल हो जाता है, और फाइल पेपर का भी यही होता है कि आप एक सेकंड के लिए पीछे गए और फाइल पेपर फ़ौरन गर्म होना, हीट अप होना शुरू हो जाते हैं। तो वो बस ऐसे ही कुछ हुआ, लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लाइंट को सेटिस्फाइड तो कर लिया, लेकिन ये है कि क्लाइंट के सर के ऊपर खड़े होकर काम करना आपको चाहिए। वो वाकया जो है दोबारा केयरफुली कर दिया कि मैंने इस काम, हमेशा केमिकल का जितना भी काम है नाज़रीन, जब भी केमिकल का काम करें तो उस दौरानिए में कोई और काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि केमिकल बालों का स्ट्रक्चर कैसा है, बालों के ऊपर किसी ने क्या लगाया हुआ है, क्लाइंट्स तो ये और मोस्टली कस्टमर बताते नहीं, अपने बालों की हिस्ट्री बताते ही नहीं है, वो झूठ बोलते हैं बिल्कुल। वो कहती कुछ भी नहीं लगाया हुआ, जबकि उसने मेटालिक डाई, बॉक्स डाई, बहुत पता नहीं क्या क्या। वो जब हम काम करते हैं ना तब हमें फील होता है कि इन लोगों ने क्या क्या अपने हेयर पे किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। क्लाइंट कभी भी आपको सही गाइड नहीं करेगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक्सपीरियंस करना है। नंबर एक कि आपने रेड जोन में नहीं जाना। रेड जोन केमिकल में क्या होता है कि आप केमिकल बालों की ताकत से ज्यादा इस्तेमाल कर दें तो वो रेड जोन होता है। रेड जोन में नहीं जाएं, आप डेंजर जोन में नहीं जाएं, मेरा ख्याल है तो आप काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो प्रिंस, आप कुछ अपनी यादगार ज़िंदगी के बताएं कि कभी कोई ख्वाहिश है कि मेरी पूरी नहीं हुई, ये मुझे ख्वाहिश पूरी करनी है? नहीं, शुक्र है खुदा का, सारी ख्वाहिश पूरी हुई। वाह, हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो कोई मेरी वैसे ख्वाहिश थी, जब मैं मेकअप करता था तो मैं कहता था कि मैं फ़लाँ का मेकअप करूँ, फ़लाँ कर लिया, लेकिन ख्वाहिश रही कि मैं साइमा का मेकअप करूँ, बड़ी देर ख्वाहिश रही। वो भी आपने किया है? फिर एक वक्त आया कि साइमा जी हमारी सुपरस्टार, वो मतलब मैं इतना, शायद वो दुआएं थी या मेरा ज़हन था कि वो मेरे साथ अब मेरी वो पर्सनल क्लाइंट्स बन गई कि कोई काम मेरे बगैर वो नहीं करवाती। उनका हेयर कलर हो, उनका हेयर ट्रीटमेंट हो, उनका स्किन को, तो वो ऑल टू ऑल सर्विस मैं उन्हें देता हूँ। और ये कभी ख्वाहिश होती है पूरी, बाद में भी हो जाती है। तो आपके साथ कभी ऐसा तो नहीं? इंसान की कभी ख्वाहिश ख़त्म नहीं हुई। हाँ शेयर, क्योंकि ये ज़िंदगी का ही हिस्सा है, ये चलता ही रहना है। दिन ब दिन जैसे इंसान की सालगिरह आती है, उसके ज़िंदगी के दिन कम होने शुरू होते हैं और खुश हो रहे होते हैं हम, कि हमारी हम खुश होते हैं कि, मगर उसको ये नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी के दिन कम हो रहे हैं। यस, सही बात। अब देखो जैसे कि मेरी 46 एज हो गई। माशाल्लाह, आप लगते नहीं है 46। मैं 46 मेरी एज। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वैसे हम तो ये तो बात ख़वातीन से भी नहीं पूछ सकते, किसी से भी, कि वो तो 16 से ऊपर जाती नहीं है। कभी बताना पूछिएगा कभी। मैं अक्सर लोगों को स्किन की बात करता हूँ ना, तो आप परफॉर्मा देते हैं फिल करने के लिए, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये परफॉर्मा आप ना बस आंखें बंद करके रख लिया करें, एज ना पढ़ा करें, क्योंकि ख़वातीन अपनी एज लिखते हुए 3 दफ़ा सोचती हैं कि मैं 46 लिखूँ या 26 लिखूँ। मैं ना एम्बेसी में गया तो गौरी मेरे इंटरव्यू ले रही, वो मुझे बार बार नीचे से लेकर ऊपर तक देखी जा रही, कहती आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। मैं कहा आपको किस तरह सेटिस्फाई करूं? कहती आप जो एज बता रहे हैं आप लगते ही नहीं। कहती आप वापस नहीं आओगे। मैंने कहा मैं वापस तो आऊँगा, मेरा तो बिजनेस है, मैंने तो आना ही आना है। कहते नहीं आप वापस नहीं आओगे। कहती आप उधर शादी कर लोगे। मैंने कहा जी मेरे जो बच्चे वो मेरा गला दबा दो, हंस पड़ी, इसी पे उसने वीज़ा दे दिया। अच्छा, वो ये लोग बड़ी चीज़ें को कभी कभी सच बोलने पे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। हाँ। लेकिन मर्द बताते नहीं है मैं शादीशुदा हूँ, वो कोशिश होती है। और जो उमर चोर हो ना, तो जैसे कि प्रिंस उमर चोर है, वो तो बिल्कुल ही नहीं बताते, ताकि लोगों को मैं इंस्पायर करता जाऊँ कि मेरी शादी नहीं हुई। तो नाज़रीन, अभी आपको बहुत कुछ हम दिखाने हैं। अभी देखिएगा प्रिंस अपना जादू कैसे हाथों का दिखाता है। प्रिंस, आज कुछ हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस को, जो दूर दराज बैठे हुए हैं, जो लैया में हैं, जो
कोटअद्दू में हैं, जामपुर में, राजनपुर में हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारी ब्यूटिशियन इस शो को बहुत देख रही हैं। जितने लोग आते हैं ना, तो वो लोग हमें कॉल्स करते हैं कि सर ये प्रोग्राम हम देख रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उनको आप घर बैठे बैठाए अपनी न्यू टेक्निक से हेयर कट की दो, जो समझ सकें और वो अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई कर सकें और उससे पैसा कमा सकें। आप वैसे हेयर कट के कितने चार्ज कर रहे हो आजकल? मैं 10,000 ले रहे हैं जी। 10,000 15,000 जिस तरह का है वो client। तो शॉर्ट ट्रीटमेंट वगैरह करें तो 15 ले यानी लेते हैं। 10,000 से 15,000 रुपये लेते हैं। ये टैक्स वालों की बात नहीं कर रहा, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि प्रिंस कैसे काम करता है। आइए चले देखते हैं जी। शिजा देखें, हेयर स्टाइलिस्ट और माशाल्लाह मेकअप आर्टिस्ट और स्किन के स्पेशलिस्ट। पाकिस्तान में इस शोबे ने अपनी मदद आपके तहत बहुत तरक्की की है। कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, कोई सपोर्ट नहीं है किसी अदारे की, कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि तो ख़वातीन को तो घर की भी सपोर्ट नहीं होती, बड़ी मुश्किल से नाम बनता है। तो मैं समझता हूँ, आप क्या समझती हैं कि हमें इस फील्ड में क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो लोग बहुत सपोर्ट करें? देखिए, बास टाइम आपको फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, ठीक है। तो मैं फैमिलीज़ को भी यही कहूँगी कि हमेशा अपनी बेटियों के साथ शाना बिशाना चलना चाहिए। और सेकंड थिंग ये कि आप लोगों को हमेशा स्टडी करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये शाउर आपके अपने अंदर होता है, ठीक है। बहुत खूबसूरत बात की। तो साथ साथ हम बातें करेंगे। देखिए नाजरीन, किस तरह का कट कर रहे हैं प्रिंस, और बाल को छोटे भी नहीं कर रहे, बालों के अंदर बॉडी भी देंगे। और जो थिन बाल होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बहुत थिन बाल हैं, उनको किस तरह उन्होंने पार्टीशन की है और किस तरह वो बालों के अंदर कट करेंगे। आप इसे तवज्जो से देखें और आप भी इस तरह की बालों को बहुत खूबसूरत कट कर सकते हैं। और आप इस कट को फॉलो करेंगे और इसको नकल मारेंगे, और नकल मार के आप इसे बहुत अच्छा सिग्नेचर कट के नाम से क्लाइंट्स को देके अच्छी पेमेंट ले सकते हैं। कुछ खुद साख्ता नाम रखे हुए, मैंने तो ऐसे ऐसे नाम सुने हैं कि खुद भी हंस पड़ता हूँ। तो ये हमें नॉलेज की कमी की वजह से है कि जो हेयर कट के अपने खुद साख्ता नाम रखे हुए हैं। ये मैं प्रिंस से भी सवाल करूँगा। प्रिंस, आप क्या कहेंगे, ये जो नाम लोगों ने रखे हुए हैं, कोई अपने नाम से, कोई पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं। बात ये ना कि ये फेस है, इसके मुताबिक हेयर कट होना चाहिए, फेस के मुताबिक होना चाहिए। कटिंग के नाम का कोई कट हो गए तो 101 नाम है। सही, डायमंड कट है, फलाना कट है, सोशल मीडिया देख देख के यानी ये पैदाइश सोशल अब देखो नहीं, मैं बाल काट रहा हूँ, ये शॉर्ट नहीं कर रहा है, इनके ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है अंदर से बाल। उनको क्या शॉर्ट? बस इसको मैं सिर्फ वॉल्यूम दे रहा हूँ, वॉल्यूम दे, और इसमें मैं थोड़ी स्ट्रेंथ फेंक रहा हूँ कि जैसे बूस्टर आए बालों में। तो ये चॉपिंग कर रहे हैं आपके सामने, और चॉपिंग से बालों की बारीक जो कोने हैं वो थोड़े से मोटे कोने कर देंगे, जिसकी वजह से बालों के अंदर वॉल्यूम भी आएगा और अच्छे भी लगेंगे। तो आपकी बात से मुझे इत्तफाक है शिजा, जो आपने कहा कि माँ बाप को हुनर देना चाहिए। हुनर है हाथ में, अगर उसके अंदर कोई ऐसे हाथ के अंदर आपने चीज़ दे के भेजी है कि वो अपनी चार दीवारी के अंदर इज्जत के साथ काम कर सके। ऐसे ही है, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। आपको इतने सपोर्टिव होना चाहिए अपने पेरेंट्स के, हस्बैंड के, और आगे से आपकी जो बेबीज़ हैं, जैसे आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये हमारा एक आदत बन गई है। महंगाई है, हर दौर में है, हर मुल्क में है, हर जगह पे है, लेकिन हमें एक आदत पड़ गई है। हमने ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ा ली, ज़रूरतें बढ़ा ली हैं और अपनी सकत से ज़्यादा ख्वाहिशात ज़्यादा हो गई हैं, और बजट हमारा इतना है नहीं। श्योर, तो वो फिर हम बाद में तंग होते हैं। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। ये बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा सूट अगर पहन के जाएंगी तो क्या वो लोग आपको अपने फंक्शन से निकाल देंगे? मेंटली सेटिस्फेक्शन, हाँ, ये एहसास कमतरी कहूँगा। नाजरीन, मैं कहूँगा एहसास कमतरी है। क्यों? हमें पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो सूट की मोहताज ना हो। बस लेडीज का माइंडसेट बन गया हुआ है। नहीं, लेडीज का माइंडसेट नहीं, लेडीज ने अपनी ख्वाहिशात के लिए जायज़ बातें कर ली हैं। ये जायज़ बात नहीं है, क्योंकि हमें उतने ही अपने वसाइल के मुताबिक मसाइल बनाने चाहिए। फिर इसी वजह से करप्शन है, इसी वजह से हमारी रिश्वतस्तानी है, इसी वजह से हमारी क्रिमिनल बढ़ रही हैं, क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशात बहुत बढ़ाते हैं। साथ साथ हम काम भी देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी प्रिंस के कट के बारे में आप अनिला? अच्छा कह रहे हैं, अच्छा कट कह रहे हैं, और बारीक बालों को एक बहुत खूबसूरत तरीके से बॉडी दे रहे हैं। और आप नाजरीन देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे
किस कदर खूबसूरत उन्होंने बालों में बॉडी दी है, और जो बाल बहुत वीक थे और चोंच बनी हुई थी बालों की, उसके अंदर बहुत खूबसूरत वॉल्यूम आ गया, और आप ऐसे बालों को बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप कॉल करें कि मैं भी अपना आर्ट दिखाना चाहता हूं या चाहती हूं। हम आपको ज़रूर बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, और आप पाकिस्तान का मान हैं, इस फील्ड का आप बहुत नाम है, तो ज़रूर इसके अंदर परफॉर्म करने के लिए आएँ। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर उसके अलावा भी हिस्सा बनना है तो बायोप्लांट और स्टैटिक की ख़रीदारी करें, कूपन लें, और आप उम्रे की कुरंदाजी में भी शामिल हो जाएं और प्रोग्राम का भी हिस्सा बने। जी, तो आप प्रिंस साथ मुझे ये भी बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्लाइंट्स काम करवाने आई हो और वो आपको बहुत खुश होके कोई कमेंट्स ऐसे देके गए हो जो बड़े गिफ्ट वाले हों? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गुड। ख़ासकर तो जो फीमेल होती है ना, वो ये कहती कि थोड़ा कम ही कर दो, अच्छा प्यार कर दो। अच्छा, तो कोई ऐसा अक्सर जो मेल और जो फीमेल है ना, फीमेल बेसिकली पैसा फीमेल ही खर्चती है, मेल नहीं खर्चता इतना। मेल नहीं खर्च करता? नहीं। नहीं, आप तो मेल भी बहुत खर्च कर रहे हैं। मेल देखें, मेल स्टैटिक में भी आ गए, मेल मैनी पैडी फिट भी करवा रहे हैं, मेल फैशियल भी करवा रहे हैं, मेल दूल्हे भी बन रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा आजकल हमारा सारा काम ही सीजन ही सिर्फ दूल्हों का है। दूल्हों का है, तो फिर आप ये तो ना कि ना मेल भी तो खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब एडवांस हो गए अब तो जेंट्स भी बहुत ज़्यादा। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जो लेडीज करवाते हैं और जेंट्स ना करवाते हैं। अब तो हर चीज़ ये नकल मार के करवा रहे हैं या जरूरत महसूस कर रहे हैं? अवेयरनेस आ गई है, अवेयरनेस आ गई है, अवेयरनेस आ गई हुई है। क्योंकि मेल्स को भी ये होता है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, ठीक है, गुड लुकिंग लगे। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहती हैं कि ये प्रोग्राम जो हमने ब्यूटीफाई विद चौहान शुरू किया है अपनी फील्ड के लिए, फैशन डिज़ाइनर के लिए, इसके बारे में क्या आप हमारे ऑडियंस को, हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना वो ब्यूटिशियन की फील्ड को अच्छा नहीं समझते, ठीक है, बट मैं आप सबसे ऑनेस्टली यही कहूँगी कि ब्यूटिशियन की एक ये ऐसी फील्ड है जिसमें आप घर बैठ के इजीली इनकम कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस फील्ड में लाजमी आना चाहिए, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी आज के शो को कि ये बहुत अच्छा शो है। इसमें आप सबको अवेयरनेस दी जा रही है क्लासेस के बारे में, न्यू टेक्निक्स के बारे में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते। गुड। जी नीला, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा स्टेप है आपका जो शो है, और दूसरा स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को कोई जानता नहीं है, टैलेंटेड हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह पाक ने गॉड गिफ्टेड चीज़ें उनको दी हुई हैं, और उन लोगों को जानता कोई नहीं है, और वो अपना टैलेंट यहाँ पे आके लोगों को दिखाएंगे, उन लोगों को जो सीखना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा शो है उनके लिए, उनको चाहिए इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और अप्रिशिएट करती हूँ मैं। और माशाल्लाह आप तो हैं ही सर तारीफ़ के काबिल, और हाँ जी, और बेस्ट ऑफ लक। मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के पास अगर टैलेंट है तो कोई उनको आगे नहीं आने देता। तो स्पेशली नाजरीन उनके लिए है जो लोग हसद और जेलसी के मारे उन टैलेंट को पीछे कर देते हैं या फिर भारी बर्तन पैसे लेके आगे लाते हैं स्टेज पे। हम उनको ये स्टेज देते हैं, आप आइए और अपना आर्ट दिखाइए। और मैं समझता हूँ ये हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी खुशनसीबी है और बहुत तरक्की है कि पूरे पाकिस्तान में मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ पढ़ाने के लिए, जो सिंध के अभी कुछ इलाकों में मैं गया हूँ आई स्वेयर, मैंने सिंध के दूर दराज इलाकों में बच्चियों को इतनी अवेयरनेस में देखा, इतना टैलेंट देखा कि आप सोच नहीं सकते। टैलेंट है लेकिन टैलेंट को निकालने वाले कम लोग, प्रमोट करने वाले कम है। अगर प्रमोटर हैं तो वो बेईमान है, ऐसे ही है। वो इस तरह बेईमान है कि वो पैसा तो ले लेते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं देते, ऐसे ही है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है AGN न्यूज़ के ऊपर, और मैं समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म हमारी उन कंपनियों को सेरा जाता है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जैसे कि बायोप्लांट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, इसी तरह स्टैटिक ने बहुत सपोर्ट किया जो पूरे पाकिस्तान में स्टैटिक का बिज़नेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है हमारे साथ, बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो ताकि आप लोग अपना आर्ट दिखा सकें, आप लोग अपना फ़न दिखा सकें। अभी देखें आर्टिस्ट होता है, उन्होंने हाथ के साथ बालों को किस तरह बाउंस कर दिया, किस तरह ब्लोर कर रहे हैं कि बालों का ट्विस्ट बनाया और ट्विस्ट बना के उसको ब्लोर करके बालों में वॉल्यूम दे दिया। नाजरीन ये देखने वाली चीज़ है
कि बालों को ट्विस्ट बनाया और ट्विस्ट बना के बालों को उन्होंने ट्विस्ट की शक्ल में उन्होंने ब्लोर कर दिया और बालों के अंदर वेव्स आ जाएगा और वेव्स बालों के अंदर बॉडी दे देगा। ऐसे ही है। प्रिंस, आपसे मैं मिस अनीला कह रही कि आप मेल और फीमेल दोनों का काम करते हैं। अनीला का सवाल है। हम भी दोनों का काम करते हैं। दोनों का काम करते हैं मैंने जब काम सीखना शुरू किया तो मैंने लड़कियों का सीखा था पहले, तो मुझे इतना पसंद नहीं था। लड़कियों का इतना काम पसंद नहीं था। वो मैंने फिर फील्ड से बीच में दोनों चेंज कर दिया। मैं पहले बेसिक जो मेन काम है ना वो मैंने लड़कियों का आपको ये यार हेयर का काम करते हैं, हेयर का छोटा हेयर। हेयर का काम करते हैं। अच्छा नीला, ये आपको देखो ये टेक्निक्स बड़ी अच्छी नहीं लगी जो न्यू टेक्निक्स हैं, अच्छी हैं, हाँ। मतलब थोड़ा सा हटके हैं। हाँ हटके हैं टेक्निक। हाँ, क्योंकि बहुत लाइट बाल बहुत थे लाइट वाल है, बहुत कम वॉल्यूम है उनका। और ये जब ब्लेड है ना बाल, जिसके बाल नहीं ना बढ़ते, मैं इसका कट कर दे तो बाल बढ़ते हैं। लेंथ होती है बालों की। आप मेरे पेज पे जाइए, इस पे देखो मेरे हेयर कट। ये चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है। लंबे बाल रखे हैं मैंने। ये चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है आपको। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती हाँ, है। गॉड गिफ्टेड है। तो देखें कितनी अच्छी बालों के अंदर बॉडी आ गई, जो चिपकू वॉल्यूम आ बाल गया बालों थे में। और कितने वॉल्यूम आ गया बालों के ऊपर जो चिपकू थे, और अब लग रहे हैं कि ये वही बाल हैं। जबरदस्त। नाज़रीन, आप जबरदस्त। देखिए किस तरह बालों के अंदर बॉडी आ गई है और कितने अच्छे लग रहे हैं। बाउंस कर गया पूरे का पूरा हेयर, और जो बिल्कुल इतने से बाल लगते थे वो कितने ज़्यादा लग रहे हैं। वेरी नाइस। हम अप्रिशिएट करते हैं प्रिंस आपके काम को, और बहुत अच्छा काम आप माशाल्लाह कर रहे हैं। और हमारी विश है कि अल्लाह मियां आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, बहुत कामयाबियाँ दे। और प्रिंस, मैं चाहूँगा एक प्रोग्राम मैं तुम्हारे साथ पूरे का पूरा प्रोग्राम करूँ और सिर्फ वो तुम ही काम कर रहे हो और कोई ना हो, और लोगों को अच्छे अच्छे स्टाइल, अच्छी सी कटिंग और अच्छी अच्छी चीज़ें आप दिखाओ, ताकि मैं ऑडियंस को घर बैठे हुए जो दूर दराज के लोग हैं वो इनको देख के काम को अप्रिशिएट करें। नाज़रीन, चाहते हैं आप अगर प्रिंस का हेयर कट मुख्तलिफ 5 से 6 हेयर कट देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हम इनको दोबारा अपने प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे और पूरा प्रोग्राम इनके साथ हेयर कट का करेंगे, हेयर स्टाइलिंग का करेंगे, ब्लो आउट का करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिएगा या कॉल कीजिएगा जो नंबर चल रहे हैं उसके ऊपर, ताकि हम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करें। जी नाज़रीन, तो कैसा लगा हेयर कट? जी अनिला, क्या कहेंगी आप प्रिंस बहुत के अच्छा काम? हेयर कट हुआ है और अच्छा वॉल्यूम आ गया है। बहुत लाइट सा वॉल्यूम था बालों का। तो देखिए, ये आप स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। और वाकई मैं समझता हूँ कि बालों के अंदर एक कितना बाउंस आ गया है कि वो लग रहा है कि बाल वो चिपकू बाल नहीं है। तो नाज़रीन, आर्ट किसी की मोहताज नहीं है, फ़न किसी की मोहताज नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट अल्लाह ने पैदा ही आर्टिस्ट किया होता है। वो हेयर का हो, वो मेकअप का हो, या वो स्किन का हो, या वो गायकी का हो। तो बहुत अच्छा काम करने वाले प्रिंस, हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको। अनिला जी, आपने भी देखा कि न्यू टेक्निक्स उन्होंने दी हैं। शिजा, आप क्या कहेंगी आज के हेयर कट के बारे में? देखिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है लाइट बालों के ऊपर कटिंग करना, क्योंकि लाइट बाल जो हैं अगर तो आप थोड़े बहुत भी ज़्यादा कटिंग कर लें तो क्लाइंट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने कटिंग कर दी है ना। तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कटिंग की और बहुत अच्छा वॉल्यूम आया इनके बालों पे। जिस तरह इनके बाल बहुत ज़्यादा लाइट थे तो इन्हें चाहिए था कि वॉल्यूम भी आता और हेयर कट भी ना हो ज़्यादा। तो सर ने बहुत अच्छी इनकी कटिंग की है और बहुत मज़ेदार लग रही है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रिंस आपका भी, अनिला जी आपका, शिजा आपका। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आप भी आएँ, अपना आर्ट, अपना फ़न ज़रूर दिखाएं। और याद रखिएगा, बायोप्लांट की ख़रीदारी के ऊपर कूपन लेना मत भूलिएगा। और स्टैटिक की, हेड्रा, हाई फ्रिक्वेंसी, नेल क्रैलिक और आईलैशेस वगैरह जो भी आप लें, कूपन ज़रूर लें। कुरंदाजी में आएगा और कुरंदाजी में उम्रे का टिकट निकलेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, उस तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।